अपना क्या पढ़ा था हम, we were discussing about the triangular law of addition, parallelogram law of addition and polygon law of addition, if you remember that. तो गाइस अगर मैं यहाँ पे अब स्टार्ट करूँ तो देखो अब हमें ना ये एनालाइज करना है कि ये लॉ ऑफ एडिशन लगा के हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे और हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो गाइस अगर तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी हो तो देखो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, सपोज करो एक वेक्टर मेरे पास ये है, ठीक है भाई, और मान लो एक वेक्टर मेरे पास ये है। तो अगर एक वेक्टर मेरे पास ये है और एक वेक्टर अगर मेरे पास ये है मान लो, तो देखो मैंने ये हेड टू टेल जोड़ा है। तो ये हेड टू टेल जोड़ा है तो मुझे एक बात बताओ, ये मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ये मैं टेल टू टेल मिलाया है या हेड टू टेल मिलाया है? हेड टू टेल मिलाया है। यस ऑब्वियसली बात, तो ये सामने दिख रहा है ना कि मेरे पास ये वाला क्या है, यस। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, हेड टू टेल को मिला रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या हुआ, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन करने वाला हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल मैंने क्या लिया था लास्ट क्लास में, थीटा या फिर बीटा? थीटा लिया था या बीटा? थीटा। थीटा। बीटा तो डायरेक्शन के लिए लिया था ना मैंने। यस तो दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को थीटा बोलते हैं। लेकिन यार ये वाला वेक्टर तो यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, तो इनके बीच का एंगल कैसे होंगे? कुछ लोग बोलते हैं ये रहा एंगल। अरे ऐसे थोड़ी होता है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल लेना है तो ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ऐसे थोड़ी ले लोगे तुम, हमेशा टेल टू टेल लेके चलना होता है ना। तो ऐसे थोड़ी कि तुम हेड टू टेल का एंगल ले लोगे, तो ये तो नहीं कर सकते हम। अच्छा तो एक काम करते हैं, देखो ये वेक्टर्स क्या है मेरे पास, फ्री है एक तरह से। तो अगर ये वेक्टर्स अगर मेरे पास फ्री हैं तो यार मुझे एक बात बताओ, अगर फ्री वेक्टर्स तो क्या मैं इसे हाँ रोटेट कर सकता हूँ, आई मीन कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ ना। यस तो ये वाला जो ये वेक्टर है, तो अगर तुम इस वाले वेक्टर को देख रहे हो तो अगर मैं इसे यहाँ पे लेकर आऊंगा तो एक तरह से ये यहाँ पे नहीं आ जाएगा, थोड़ा इमेजिन आ करो। जाएगा सर, आ जाएगा। तो दो वेक्टर्स को इस तरीके से, तो मान लो अब ये वाला एंगल क्या है मेरे पास, थीटा। तो थीटा हमेशा क्या होता है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। तो ये ऐसे जा रहा है और वो ऐसे जा रहा है, तो ये मेरे पास क्या हुआ, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया, ठीक है भाई। अच्छा तो अब मुझे एक बात बताओ, जो रिजल्टेंट आएगा तो रिजल्टेंट किस तरीके से आएगा, मैंने ये भी बताया हुआ है। रिजल्टेंट जो आएगा वो किस तरीके से आएगा भाई, रिजल्टेंट पता है ना, ये टेल से लेकर ये जो मेरे पास होगा वो रिजल्टेंट को तो शो करेगा, ये वाला। यस तो सर। था मेरे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। यस सर। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है रिजल्टेंट इन दोनों का। तो मान लो ये मेरे पास वेक्टर क्या रहा होगा, ए वेक्टर, और ये मेरे पास है बी वेक्टर, और ए और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो मेरे पास ये है, तो ये आर निकल के आया है। अच्छा ये आर ए से कितना एंगल बना रहा है, ए से ये कितना एंगल बना रहा है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कैन आई से इस डायरेक्शन। यस सर। वो ए से कितना एंगल बनाता है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, बीटा। बीटा। बीटा हमेशा डायरेक्शन शो करता है, वो भी रिजल्टेंट की, और ये दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को हम किस रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। इमेजिन करो इन वेक्टर्स को मूव करवा सकते हैं, बस सिंपल है, अगर इस वेक्टर को मूव करवा दोगे तो वही पैरेलल भी बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को। यस सर। ठीक है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, जैसे देखो एक चीज का ना थोड़ा ध्यान रखना, कैसे, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी अगर एक ट्रायंगल तुम्हें दे रखा है और मान लो दो वेक्टर तुम्हें दे रखे हैं और उन दो वेक्टर के बीच का तुम्हें एंगल चेक करना है। तो अगर उन दो वेक्टर के बीच का एंगल चेक करना है तो, अरे यार इसे क्या हो गया, एक सेकंड, हाँ। तो अगर मान लो तुम्हारे पास ये इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, और ये मेरे पास थीटा है। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ यार, मान लो ये भी मेरे पास एक वेक्टर था और ये भी मेरे पास एक वेक्टर था, और ये इनका रिजल्टेंट आया इस तरीके से, ये वाला। तो यार ये जो तुम देख रहे हो ए और ये जो तुम बी देख रहे हो, क्या इस बी को मैं रोटेट कर सकता हूँ कहीं पर भी? बिल्कुल कर सकता हूँ ना। अच्छा तो अभी रोटेट करूंगा, मुझे एक बात बताओ, अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरे पास ये ए, अच्छा साइन कॉस तो तुमने पढ़ रखा है 10th क्लास में, तो साइन यस थीटा सर। अगर मैं निकालना चाहूँ तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। यस सर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है,
बी बी और ये मेरे पास क्या है, मान लो ये सी, और हाइपोटेनियस कौन है? सी सी ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तुमसे मैं कॉस थीटा निकालना चाह रहा हूँ, तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? ए अपॉन सी, यस और नो? यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब अगर तुम इसी को देखो करना चाहोगे तो क्या मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, बी इज इक्वल टू सी साइन थीटा? कैन आई से दैट बी इज इक्वल टू सी साइन थीटा? भाई बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ? और ये जो कॉस है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? ए इज इक्वल टू सी कॉस थीटा, यस और नो? भाई मैं ये चीज बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ? यस सर। यस सर। अच्छा, अब इसी चीज को ना थोड़ा इस तरीके से देखो कि अगर मान लो क्या मैं इस वाले डायग्राम को, इस वाले इसको क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ? बताओ वो एक ही बात होगी या नहीं होगी? अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो क्या ये एक ही बात है? हाँ सर, No, रिजल्टेंट sir. का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। बिल्कुल सही, बिल्कुल एक ही बात है। बी को अगर मैं ऐसे ले जाके ऐसे लेकर आ गया तो बात तो वही है, मैंने डायरेक्शन थोड़ी चेंज करी है, पोजीशन ही तो चेंज करी है। याद आया कार्तिक? कार्तिक नहीं आया ना अभी तक? एक बार जरा कार्तिक को मिस कॉल मार दो। संकल्प, एक बार कार्तिक को जरा मिस कॉल मार दो एक। देखता हूँ, मारता हूँ सर। ठीक है, तो ये बी है, ये इधर आ गया। अब देखो, अब जब डायग्राम भी ऑलमोस्ट सेम है तो क्या मैं इस बी को, और थीटा क्या है मेरे पास, ये है, तो जो जिससे थीटा अटैच है मतलब ए, तो क्या मैं ए को ये बोल सकता हूँ ना, ए इज इक्वल टू सी कॉस थीटा, यस और नो एवरीबॉडी? ये बहुत बहुत बार यूज होना है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो एक तरह से ये समझो जिसके साथ थीटा अटैच हो रखा है, जैसे मान लो ये सी था बीच में, तो ए के साथ थीटा अटैच है ना, तो वो क्या होता है? ए इज इक्वल टू सी कॉस थीटा। और बी, क्या बी के साथ थीटा अटैच है? नो, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास? सी साइन थीटा। सर कार्तिक का नंबर तो ग्रुप में है ही नहीं। अच्छा, चलो रहने दो। यहां तक कोई भी दिक्कत है किसी को? नो सर। अन्वेषा? नो सर। अच्छा, मान लो अब अगर मैं तुमसे बोलूं, मान लो मेरे पास एक इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, और तुमको दे रखा है मान लो ये 45 डिग्री, ठीक है, और ये x दे रखा है, तो जरा बताना ये a और ये b क्या बन जाएगा? a किसके बराबर होगा जरा बताना? यस एवरीबॉडी, a किसके बराबर होगा? अरे तो वो सिंपल मैथमेटिक्स है, आज था, तुम बताओ। 1/√2x। देखो क्या बोला। रुको, cos 45 क्या होता है अरे सर? अभी कैलकुलेट मत करो, पहले रिलेशन तो बता दो। तो अरे आपने सिंपल है, a इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा और b इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा। अभी यही तो करवाया। ऊपर क्या लिखा हुआ है? क्या मैंने ये नहीं किया? ऊपर जिसके साथ थीटा अटैच होता है वो कॉस थीटा होता है, जिसके साथ नहीं होता वो साइन थीटा होता है। तो यही तो किया, a के साथ थीटा अटैच है तो वो एक्स कॉस थीटा और b के साथ क्या बन जाएगा? एक्स साइन थीटा। यही तो किया मैंने ऊपर भी। समझ में आया किसी को? अरे बहुत बच्चों वाली बात है यार। चंदन, कोई डाउट है इसके अंदर? मुझे है सर, एक और बार बता। सर एक बार और, सर एक बार और। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो बोलो ना यार, शर्मा क्यों रहे हो? मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर ये मेरे पास सी था, ठीक है ना, अगर तुम्हारे पास ये सी है, ये वाला सी, तो जो परपेंडिकुलर है और ये मेरे पास बेस है, तो थीटा किसके साथ अटैच हो रखा है? सी बेस और के साथ, मतलब ए के साथ। हाँ, तो वो बन जाएगा सी कॉस थीटा और जो बी होता है वो बन जाएगा सी साइन थीटा। यही तो करा भी हमने रिलेशन लगा के, एक बार साइन थीटा निकाला, एक बार कॉस थीटा निकाला, तो हो तो गया। क्या सर? सिंपल है ना? सी साइन थीटा क्या? नहीं समझ आ रहा। तुम लोगों ने लगता है ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं पढ़ रखी, बहुत अच्छी बात है। ये पढ़ थीटा है मेरे रखी। पास, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये थीटा है, ये ए बी और ये सी तुम्हें दे रखे हैं, ठीक है भाई? अच्छा चलो मुझे एक बात बताना, अगर मैं इसके अंदर साइन थीटा निकालूंगा तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेन्यूज, हाँ। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ यहाँ पे? ए बी, AC। परपेंडिकुलर ए सी, और हाइपोटेनियस क्या हुआ? बी सी। बी सी। ठीक है, अच्छा,
तो अब अगर मुझे यहाँ से ये निकालना हो कि AC किसके बराबर होगा हाइपोटेनियस के रिलेशन में, तो ऑफ कोर्स है ना, तो AC क्या क्या हो जाएगा, तो AC इज इक्वल टू BC साइन BC थीटा, यस sin और नो। थीटा। हाँ यही तो समझा रहा हूँ, बस बात खत्म, यही चीज समझाइए मैंने ऊपर भी। अच्छा। अच्छा, अब अगर मान लो मुझे cos थीटा निकालना हो, तो cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होगा, AB upon कॉस BC. अच्छा कॉस AB अपॉन BC होगा। तो अब AB क्या बन जाएगा, BC cos theta. थीटा। यस ऑफ कोर्स BC cos थीटा। सिंपल समझ में आ गया, बस मैंने यही तो दो बात समझाई है। तो जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइपोटेनियस का क्या होता है, साइन या कॉस, जो साइन परपेंडिकुलर होता है ये AC, Sin. ये साइन साइन तो परपेंडिकुलर होता है हमेशा साइन होता है, और जो बेस होता है वो क्या होता है हाइपोटेनियस का, साइन कॉस। Cos. होता है। इज दैट क्लियर, हाँ सॉरी कॉस कॉस कॉस, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं मान लो तुमको बोलूं कि ये मेरे पास 25 दे रखा है, ठीक है, और तुमको ये इस तरीके से एक ऐसे दे रखा है, तो देखो, और अगर मैं तुमको बोल दूं, देखो डायग्राम को ऐसे भी तो बना सकते हैं, मान लो यहाँ पर होता, लेकिन मैंने यहाँ की जगह यहाँ बना दिया। तो जरा मुझे बताना कि ये अगर मैं, मेरे को थीटा दे रखा है 30, तो ये वाला कितने का होगा, मान लो ये A है, ये B है, और ये C है, और ये हाइपोटेन्यूस में दे रखा है 25, तो जरा बताना AB क्या होगा फिर, माइका, हाँ सर AB क्या होगा, एक सेकंड। AB बेस है या हाइपोटेन्यूस है या परपेंडिकुलर है, 12.5 आएगा. बेस है हाँ, अरे बेस है, अभी मैंने क्या बोला कि बेस के बेस ही साथ तो क्या बोला। लगाते हैं, cos थीटा लगाते हैं, तो हाइपोटेनियस क्या है 25, और ये हो जाएगा cos थीटा cos 30, और बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास BC, तो परपेंडिकुलर अगर मेरे पास BC तो वो क्या हो जाएगा 25 sin 30। इज दैट क्लियर, सिंपल सी बात है, बार बार क्यों क्या रिपीट करना है, एक ही चीज समझाइए, और मैंने कुछ नहीं कराई है, ये तो टीचर कोई समझाता भी नहीं है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता होता है, ये ऑनेस्टली सबको पता होता है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मैथ में सीखा होगा तुमने, भाई तुम वैल्यू पुट करते हो, एक साइड अगर तुम्हें निकालनी है, अगर तुम्हें हाइपोटेन्यूस पता है तो रिलेशन बनाते हो नहीं बनाते हो, तो ये तो तुमने मैथ में क्या हुआ पता नहीं, मैं क्यों सुनाने लग गया तुम्हें, और उसमें भी तुम्हें दिक्कत हो गई। अन्वेषा, यस सर। अगर तुम्हें हाइपोटेनियस पता है और तुम्हें बेस निकालना है, तो हाइपोटेनियस का वो क्या होगा बेस, cos थीटा होता है या sin थीटा होता है, अगर बेस हाइपोटेनियस पता है और तो बेस क्या होगा, साइन होगा या cos होगा हाइपोटेनियस का, cos ऑफ कोर्स cos होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन होगा। sin जब से एक दो ही बार समझा रहा हूँ और दो ही बार तो तुम बोल नहीं पा रहे हो। अब एक काम करो, अब हमें ये प्रूफ, जैसे याद मैंने लास्ट क्लास में क्या बोला था कि मेरे पास जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा, याद है। Yes sir. कोई किसी को कोई एकदम देखते हो, पहली बात ये ऑनलाइन क्लास है, ऊपर से कोई बच्चा वीडियो ऑन करके नहीं रखता, और ऊपर से कोई कुछ बोलता भी नहीं है, और किसी को समझ भी नहीं आ रहा, तो कैसे क्या करूं मैं, तो बंद कर दूंगा क्लासेस। तुम लोग ना तो अपनी वीडियो ऑन करके रखते हो, ना कुछ बोलते हो, समझ तुम्हें कुछ आता नहीं है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो बताओ ये 90 का होगा या नहीं होगा, मान लो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मैं एक्चुअली में मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूँ, तो कर सकता हूँ क्या मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ, यस सर। अच्छा मान लो ये मेरे पास O है, मान लो ये मेरे पास कोई P है पॉइंट, और ये मान लो मेरे पास नॉर्मल है, और ये Q है, ठीक है, ये मेरे पास A वेक्टर, ये मेरे पास B वेक्टर, ये वाली लाइन, ठीक है, और ये मेरे पास R वेक्टर जो कि रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट सबको बताइए A प्लस का B वैसे रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, राइट। अब अगर मुझे एक बात बताओ, अगर तुम एक ट्रायंगल देखोगे, मान लो ये वाला ट्रायंगल देखो कि QNP, देखो QNP ट्रायंगल दिख रहा है, QNP, यस सर दिख रहा है। तो QNP के अंदर अगर तुम मान लो साइन थीटा लगाओगे तो क्या बनेगा, QNP के अंदर साइन थीटा, थीटा ये वाला एंगल है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, qn upon qp PQ. यस QN बाय PQ हो जाएगा। यस सर। सिंपल सी बात है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो QN क्या हो जाएगा,
मैंने पहले ही तुमको ये सब चीज सिखा दी ताकि तुम्हें यहाँ पे दिक्कत ना आए। तो क्यू एन क्या हो जाएगा मेरे पास, पी क्यू साइन थीटा होगा या नहीं होगा? होगा सर। क्योंकि तुम्हें साफ दिख रहा है पी क्यू हाइपोटेनियस है और परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो साइन थीटा ही होगा ना। तो क्यू एन निकल के आ गया तुम्हारे पास। ऐसे अगर मैं कॉस थीटा निकालूंगा, मतलब अभी समझा दिया, समझाने के बाद भी कुछ लोगों को नहीं क्यों दिक्कत हो रही है। पी एन अपॉन में क्यू पी हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ पी एन निकल के आ जाएगा इससे, तो पी एन क्या हो जाएगा मेरे पास, क्यू पी कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही तो समझाया कि जो बेस होता है वो हाइपोटेनियस का कॉस होता है, हाइपोटेनियस क्या है क्यूपी, और जो परपेंडिकुलर होता है क्यूएन वो हाइपोटेनियस का साइन थीटा होता है। एनी डाउट इन दिस? नो। यस संकल्प? नो सर। ठीक है, तो ये मेरे पास ट्रायंगल ये वाला हुआ। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम एक बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, अब अगर तुम बड़ा वाला ट्रायंगल देखोगे ओ क्यू एन, बड़ा वाला ट्रायंगल देखो जरा सारे बच्चे। अब अगर तुम बड़ा वाला ट्रायंगल देखोगे ओ क्यू एन या ओ एन क्यू, तो देखो अब तो अब बीच वाली साइड को हटा दो जो येलो दिख रही है, अब सिर्फ पूरी साइड को देखो, ये ओ क्यू एन को, ये ओ एन क्यू को, ओ क्यू एन बोलो ओ एन क्यू बोलो। तो अब तो क्या ये परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ अब? यस सर। तो अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो पाइथागोरस क्या लगेगी बताओ? तो वो कौन है मेरे पास, हाइपोटेनियस ओ क्यू। सो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू एन का स्क्वायर प्लस का क्यू एन का स्क्वायर। यस और नो? यस सर। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो ओ एन को क्या मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ? देखो ओ एन दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, ओ पी पी एन। ओ एन, ये ओ एन दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, दिख रहा है? ओ पी एन। यस वेरी गुड। तो कहना इसे ओ एन इज इक्वल टू ओ बी प्लस पी एन। डायग्राम में Yes, देखो sir. सारे बच्चे, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ओ ओ पी प्लस का पी एन का होल स्क्वायर, राइट? yes, और ये हो जाएगा क्यू एन स्क्वायर। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? नो सर। भाई बताओ। अच्छा ये ओ क्यू को मैंने क्या माना है ऊपर, ओ क्यू हाइपोटेनियस। कहना इसे रिजल्टेंट आर। yes, sir. यस सर। तो ओ क्यू की जगह पे रिजल्टेंट आर स्क्वायर कर सकता हूँ क्योंकि रिजल्टेंट yes, sir. अच्छा ओपी को मैंने पहले कुछ मान लिया है क्या? ओपी क्या है, कोई बता सकता है? ओपी देखो ऊपर ध्यान से देखो, ओपी क्या है? ए। यस वेरी गुड, ए। पीएन क्या है? P. सारे बच्चे ध्यान से देखना, पीएन का भी मैंने कुछ रिलेशन निकाला है, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो। पीएन पी क्यू कॉस थीटा। वेरी गुड। और पी ये क्यूपी है मेरे पास, ठीक है? तो QP। क्यूपी कॉस थीटा है, तो क्या मैं, और क्यूपी का मतलब क्या था मेरे पास, देखो ऊपर क्यूपी मेरे पास बी है। हाँ सर, बी है। यस सर। बी है ना क्यूपी? जानबूझ के मैंने ऐसा कराया क्योंकि हमें सब कुछ मेन वो देखना है। तो पीएन को फिर क्या लिख सकता हूँ, क्यूपी कॉस थीटा, और क्यूपी मेरे पास क्या है, बी कॉस थीटा, राइट? बी। तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। अच्छा क्यूएन क्या है, क्या मैं क्यूएन को भी निकाल चुका हूँ? पी क्यू यस सर। और पी पी क्यू क्यू साइन क्या है, थीटा। पी क्यू बी है। क्या है? बी। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, बी साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नो सर। भाई एक एक स्टेप एकदम फूक फूक के रखो, एकदम आग, एकदम उसमें चल रहे हो अंगारों पे, तो अंगारों पे चलना है, एकदम सोच समझ चलना है, फूक फूक के चलना है एकदम, एक एक स्टेप पे गड़बड़ ना हो। ओपी ए था, रख दिया। पीएन में पहले निकाल चुका हूँ क्यूपी कॉस थीटा, और क्यूपी ऊपर बी के बराबर है। क्यूएन में पहले निकाल चुका हूँ पी क्यू साइन थीटा, और पी क्यू, क्यूपी बोलो पी क्यू बोलो, एक ही तो बात है। एक बच्चा कह रहा था क्यूपी अगर बी है तो पी क्यू तो माइनस भी होगा। अरे भाई ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? तो बी तो हुआ कोई। अच्छा अरे बच्चा कह रहा था लेकिन मुझे प्लस माइनस तो आता नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता। तो कोई बात नहीं, हटा कर लो। तो ए स्क्वायर, अच्छा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा, सबको पता है? यस सर। तो बी स्क्वायर तो दोनों का ही करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए बी। आज था कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. और ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अब देखो यहाँ पे ध्यान से कुछ दिख रहा है, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ पढ़ा होगा ऐसा, कुछ हाँ याद सर, है? बन जाएगा ए।
साइन स्क्वायर तो एक cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं b स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा तो b स्क्वायर तो बचा ना एटलीस्ट, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा बचेगा या नहीं बचेगा, क्योंकि b स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो गया, तो b स्क्वायर इनटू 1 1 होता है, आई मीन b स्क्वायर इनटू 1 b स्क्वायर होता है, तो 2ab cos थीटा बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बताओ ये वही रिजल्टेंट आया है नहीं आया जो हमने बताया था कल? सर यस आया। किसी को ये फॉर्मूला याद है जब मैंने कहा था कि पाइथागोरस बढ़िया है ये बड़ा है, मैंने बोला था ये क्योंकि किसी भी एंगल के निकलता है, जरूरी नहीं सिर्फ 90 हो, कोई सा भी एंगल हो तो अपना रिजल्टेंट निकाल सकते हो। माइका बहुत टफ है ना ये, समझ नहीं आ रहा होगा ना? आ गया सर, अब आ गया। क्या अरे वाह क्या बात है, सच में आ गया क्या? हाँ सर। अच्छा अच्छा, अब जरा बताओ मुझे, अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी होती है तो मैं बीटा को देखता हूँ या थीटा को देखता हूँ? बीटा को बीटा बीटा को, क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट की डायरेक्शन देखनी है। तो रिजल्टेंट की हॉरिजॉन्टल मतलब एक नीचे वाले वेक्टर से जो बेस में रखा है, नीचे वाले वेक्टर से ये कितना एंगल बना रहा है, इसी चीज को हम बोलते हैं डायरेक्शन। तो अब tan बीटा, मान लो अगर मैं tan बीटा निकालूंगा, tan बीटा से निकाला जाता है मोस्टली, तो tan बीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट? तो अब अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर देखूं तो परपेंडिकुलर कौन है? कुछ बच्चे बोलते हैं बी, अरे नहीं, परपेंडिकुलर तो ये क्यूएन है। बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, परपेंडिकुलर क्या है? क्यूएन। और Q1 बेस क्या है मेरे पास? ON ये ON किससे मिलके बना हुआ है? OB प्लस PN से, दिख रहा है? यस ये प्लस ये। अनुष्का को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब अगर मैं डायरेक्शन निकालूंगा तो होगा tan बीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है? QN, और बेस क्या है मेरे पास? ON। तो QN क्या हो जाएगा? QN को अभी मैं क्या लिख सकता हूँ फिर? अच्छा मैं क्या QN को मैं ऊपर कुछ लिख चुका हूँ क्या? QN को किसके बराबर है? सारे बच्चे ध्यान से नोटिस करें, दिखा किसी को? QN PQ sin थीटा और PQ किसके बराबर है? बिल्कुल सही, B PQ B किसके बराबर है? B P B के। B B तो कहना इसे B sin थीटा। यस सर एक एक स्टेप फूक फूक के रखना है, ठीक है? हाँ देखो साहिल तो फूक फूक के चाय पी रहा है। हाँ, और ये ON हमारे पास क्या सर है? पानी पी रहा हूँ अच्छा, ON क्या है हमारे पास? ON इज इक्वल टू OP प्लस PN। तो OP तो A हो गया और PN हम निकाल चुके हैं, ये रहा। तो ये और QP क्या है? B cos थीटा। तो इसका मतलब प्यारे प्यारे बच्चों, मैं एक चीज बोल सकता हूँ ना फिर, तो ये B sin थीटा क्या हो जाएगा? B sin थीटा A प्लस B cos थीटा। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर यस तो इसका मतलब tan बीटा का फॉर्मूला याद है जब तो लास्ट क्लास में स्वास्तिका बोल रही थी कि नहीं नहीं सर B थोड़ी होता है, A होता है? याद आया किसी को? तो अब मैं देखो ना प्रूव करके दिखा दिया कि B ही होता है। तो सारे बच्चे बोलेंगे एक बार, B sin थीटा अपॉन में A प्लस B cos थीटा। B sin थीटा अपॉन में A प्लस B sin cos थीटा यस, cos थीटा cos थीटा। हाँ सर cos बस साहिल ही बोल रहा है, बाकी सब लोगों को तो सांप सूंघ गए। आई नो दैट, जो कोई बात नहीं, चलो तो बुरे दिन चल रहे हैं तो थोड़ा शर्म आती है ना, मैं ऐसा क्या करेंगे? सर थोड़ा ऊपर कर दूं, अच्छा ऊपर और थोड़ा सा और, हाँ बस। ये मत उतारना, ठीक है? ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, इस साइड वाला, ये जो मैंने राइट साइड लिखा हुआ है ये तुम्हारे समझाने के लिए बताया था, मेन ये है। अरे एक बार ऊपर जो आपने डायग्राम बनाया है वो दिखा दो। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये मेरे पास क्या है तो बताओ, ये मैंने ट्राइंगल लॉ को प्रूव करा या नहीं करा? यस सर तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से हमने ये प्रूव करके दिखाया है कि हमारे पास जो रिजल्टेंट निकल के आता है वो उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा होता है। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? tan बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है b sin थीटा अपॉन में a A प्लस प्लस b B cos cos थीटा। थीटा b sin थीटा। अच्छा ये थीटा और बीटा में फर्क क्या है साहिल वैसे? सर बीटा डिस्टेंस के लिए होता है। थीटा डिस्टेंस? हाँ सर आपने तो बताया था बीटा से डिस्टेंस निकालते हैं। डायरेक्शन 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 सॉरी सॉरी डायरेक्शन डिस्टेंस कहाँ से आ गया? हाँ हाँ सर सॉरी थीटा डायरेक्शन होता है डायरेक्शन के लिए, हाँ। डायरेक्शन रिजल्टेंट की डायरेक्शन के लिए, ठीक है? देखो जरा सा छलावा हुआ एकदम सब गड़बड़ हो गया, छलावे से बचना है, ठीक है? तो हाँ, और ये मेरे पास थीटा किसके बीच का एंगल है साहिल? रिजल्टेंट और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। कोई भी दो वेक्टर जो गिवन दिए होंगे ना उनके बीच के एंगल को थीटा बोलते हैं, ठीक है भाई? अन्वेषा कोई डाउट है? नहीं सर। तो ये दो चीजें हमेशा याद रखनी है।
तो यहाँ पे कुछ बच्चे बोलते हैं अच्छा ठीक है सर हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अच्छा तो एक बात बताओ सर, क्या आप ये पैरेललोग्राम से प्रूव करके दिखा सकते हो? तो भाई उससे भी वही चीज आनी है, कोई वो थोड़ी है। लेकिन अब एग्जाम में ज्यादा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से पूछा जाता है, ठीक है, बट स्टिल हम पैरेललोग्राम से भी प्रूव करके दिखा सकते हैं। और वो उससे भी क्या आना चाहिए मेरे पास, आज तक क्या फॉर्मूला होता है फिर रिजल्टेंट का, a किसका? प्लस बी। हाँ हाँ, गुड इवनिंग कुछ सर। नहीं। कौन है ये? कार्तिक है। ओ कार्तिक है, वेरी गुड इवनिंग। बहुत देर सर मैं क्लास पहुंचता में है। गया था सर। क्या हुआ, गाजियाबाद में कुछ हो गया क्या? सर मैं क्लास, सर नहीं चेरी काउंटी में मैं तो। हाँ सॉरी सॉरी, चेरी कौन सर क्या कहते थे? मैं क्लास ही भूल गया, 5 बजे थी सर सेट। हाँ, कोई बात नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। अब बहुत कुछ तो तुम मिस कर चुके हो। चलो कोई बात नहीं, सबके रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हाँ हाँ बिल्कुल सही, शाबाश। तुम सो के उठे हो ना, सच से बताओ। वेरी गुड, अभी भी सो रहे हो, ठीक है। स्नेहा तुम भी अभी आई हो ना? नहीं सर। तुम तो अभी आई हो, तो थोड़ी देर पहले तो नहीं थी तुम। तुम्हें समझ में आ गया सब कुछ ये? हाँ सर आती हूँ। अच्छा जरा बताना, ये थीटा और बीटा में क्या फर्क होता है? सर ये बीटा डायरेक्शन के लिए होता है और थीटा दो वेक्टर के बीच का होता है। हाँ, दो पर्टिकुलर गिवन वेक्टर्स के बीच का होता है, राइट? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस ठीक है सर। भाई। तो अब चलो, जिनको ट्रायंगल नहीं भी आया होगा तो थोड़ा कोशिश करना कि एटलीस्ट में पैरेलल आ जाए, क्योंकि पैरेलल और ट्रायंगल एक जैसे ही होते हैं, तुम्हें पता ही है ये बात। तो मान लो प्यारे प्यारे बच्चों, कार्तिक मेरी आवाज आ रही है? लगता है सो गया ये। अच्छा तो पैरेललोग्राम में हम हेड टू टेल मिलाते हैं या टेल टू टेल मिलाते हैं? टेल टू टेल। तो टेल टू टेल मिलाएंगे तो इसका मतलब, अब मैं टेल टू टेल मिला रहा हूँ, देखो ये दो वेक्टर तुम्हें दे रखे थे, तो अब अगर ये दो वेक्टर है और ये टेल टू टेल मिले हुए हैं, राइट, इजंट इट? तो ये टेल टू टेल मेरे पास वेक्टर्स हैं। तो अब इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल हम ले सकते हैं या हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? अरे अब तो ले सकते हैं ना, टेल टू टेल है तो दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं थीटा। तो इस बार तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा भाई, पहले तो ट्रायंगल था तो हेड टू टेल था, तो हमें जानबूझ के उसको आगे एक्सटेंड करवाना पड़ा। लेकिन अब तो ऑटोमेटिकली ही टेल टू टेल दे रखा है, तो एंगल तो ले ही सकते हैं भाई। गॉट इट? अच्छा तो इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा? इनका रिजल्टेंट कैसे शो करते हैं, किसको याद है? कुछ बीच में आया था इनका रिजल्टेंट, याद है एवरीबॉडी? यस सर, बीच में। तो इनका रिजल्टेंट हमेशा बीच में आता है, ये ऐसे। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आया था सेम ट्रायंगल के जैसा डायरेक्शन। तो बताओ अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होगा, थीटा या बीटा? बीटा। क्योंकि रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट से हॉरिजॉन्टल से रिजल्टेंट तक का क्या होता है? बीटा, और ये थीटा। अब मान लो ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है, ठीक है, और ये मेरे पास रिजल्टेंट आया है, एंड दैट रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस का बी का वेक्टर। भाई यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा अभी मेरे पास, अच्छा देखो, लेकिन अभी कुछ लोग बोलते हैं सर ये वो पैरेललोग्राम कहाँ हुआ? ये तो नॉर्मली हुआ, ये पैरेललोग्राम कहाँ से दिख रहा है आपको? तो पैरेललोग्राम मैंने बताया ना, बनाना पड़ता है। देखो इस बी को अगर तुम ऐसे लेकर आते, अगर इस बी को तुम ऐसे लेकर आते, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, और इस ए को अगर तुम ऐसे लेकर आते सीधा, तो बताओ ये पैरेललोग्राम बना या नहीं बना? बनना सर। मतलब एक ही बच्चे की आवाज आई है, तो बच्चे सोच रहे हैं बना या नहीं बना, लग तो नहीं रहा, क्या करें? हाँ तो अब बताओ क्या, अब अगर मुझे यहाँ पे अगर मैं वो खींचना चाहूँ कि, एक सेकंड रुकोगे यार, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। सर क्या समझाया आपने? लाइट चली गई थी मेरे से। हाँ भाई आवाज आ रही है? सर आ तो रही है, आपने समझाया क्या? मेरी तो लाइट चली गई थी। हाँ तो क्या कह रहे हो? लाइट चली गई थी सर, कुछ अच्छा समझाया? लाइट चली गई थी, वेरी गुड शाबाश। तो ये हमने क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखो, जब ये मेरे पास बी है तो बताओ ये भी तो बी होगा मेरे पास, यस और नो? यस सर। सर। तो अब जब ये ए था ये बी है, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, यस और नो?
यस अरे सर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल याद आया? यस सर, जब इन दोनों के बीच का एंगल ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो ये भी तो एक तरह से ए और बी ही है भाई। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पढ़े नहीं पढ़े गांव के बच्चों? जब पढ़े ये हैं एंगल है तो ये भी तो सर, एंगल बराबर ही होता है। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर, अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मुझे साइन थीटा लेना हो, साइन थीटा, मान लो ये मेरे पास क्या है, ये O है, ये P है, सेम अब डिट्टो सेम सिचुएशन वैसी होगी जो तुमने पहले देखी थी, सेम डिट्टो वही है ये जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। आज तक कुछ आ रहा है समझ में? हाँ सेम डिट्टो सिचुएशन, पहले जैसी सिचुएशन है ये। तो अब अगर तुम लोग नोटिस करो तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ तुम लोगों को, क्या? अरे सक्षम का कौन आ रहा है? एक सेकंड। तो गाइस मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे ON देखूंगा तो ये ON किस किस के बराबर है मेरे पास? प्लेयर का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ भाई, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर, अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे बताएगा स्नेहा, बताएगी। स्नेहा, अगर मुझे साइन थीटा लेना होगा तो साइन थीटा किसके बराबर आएगा, जरा बताना एक बार। साइन थीटा इज इक्वल टू, जल्दी फास्ट, ये रहा थीटा तुम्हारे सामने। क्या बात है, बड़ी फास्ट स्पीड है तुम्हारी तो। सर SN/PS। वेरी गुड। स्नेहा, तुम्हें क्या हो गया है बताओ? उसने अभी ज्वाइन किया है और तुमसे पहले बता दिया उसने, अरे सर मैं कुछ और और तुम्हें इंजीनियर बनना है आगे जाके। बताओ, चुप हो जाओ तुम। यस संकल्प, कॉस थीटा प्लस, लड़को लड़के इंटेलिजेंट है यहाँ पे। Yes, PN upon संकल्प, PS। तो ये हो जाएगा मेरे पास PN अपॉन PS, राइट? तो इससे हम क्या किसका निकालेंगे? ऑब्वियसली बात है, देखो मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन तुम गवार बच्चे तो मुझे सब कुछ दिखाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं तो सिर्फ डायरेक्ट मारता। डायरेक्ट कैसे लिखता? SN इज इक्वल टू PS sin थीटा, राइट? यस सर, Yes sir। PS sin थीटा, और PS किसके बराबर है? B के। ठीक है, ये B तो है, यस सर, तो ये क्या हो जाता है मेरे पास? B sin थीटा, यस और नो? यस सर, ऐसे अगर मैं इसको बोलूंगा PN, PN इज इक्वल टू तो ये PS मेरे पास क्या हो cos जाता है? थीटा। PS cos थीटा। हाँ, तो PS cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा B मेरे पास? सेम B cos थीटा के, यस और नो? B, यस सर, Yes sir। वेरी गुड। अब तो वही सिचुएशन आ गई टिट्टो जो पहले थी। अब हमें क्या लगाना है? पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। देखो ये इसको ऐसे समझो, ये मेरे पास एक लाइन जा रही है ऐसे, ये मेरे पास ये है पिंक कलर, ठीक है ना? तो ये पिंक कलर है मेरे पास, तो ये अब तुम कौन सा ट्रायंगल देखना होगा जरा खुद सोचो। OSN। वेरी गुड, अब ट्रायंगल देखना है हमें OSN। वेरी गुड, संकल्प को समझ में आ रहा है, बस और किसी को नहीं आ रहा यहाँ पे। तो OSN है हमारे पास, तो OSN के अंदर हम लगाएंगे पाइथागोरस, तो वो क्या बन जाएगा? OS का स्क्वायर इज इक्वल टू ON का स्क्वायर प्लस का SN का स्क्वायर, राइट? Yes sir। SN है ना ये? अच्छा, लेकिन तुम्हें पता है ON किससे मिलके बना हुआ है? OPPN। वेरी गुड, OP का स्क्वायर प्लस का PN का स्क्वायर, ये सब नो? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक साथ लिखना है ना, अलग अलग नहीं लिख सकते ना, क्योंकि ON तो एक ही मिलके बना हुआ है ना। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ OP सर, ये और और PN एक साथ लिखा हुआ है, तो अलग से स्क्वायर नहीं कर सकते, पूरा एक साथ लिखना पड़ेगा। और ये SN का स्क्वायर। अब बताओ ये सेम डिट्टो पहले वाली सिचुएशन हो गई या नहीं हो गई? यस सर। तो ये बन जाए, तो ये बन जाएगा मेरे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का 2AB। अगर जिसको समझ नहीं आ रहा मैं लिख देता हूँ, ये R स्क्वायर है। ये OP क्या है मेरे पास? A का स्क्वायर। ये PN क्या है मेरे पास? PN अभी मैंने लिखा ना यहाँ पे, देखो ये PN ही तो है, B cos Yes थीटा, sir। B तो cos ये हो theta। जाएगा B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। माइका, ये डिट्टो पहले वाली सिचुएशन है या नहीं है? हाँ सर सेम है। बस डायग्राम अलग था, बाकी डिट्टो पूरा सेम आ गया। तो अब सर ये A इसका plus B का स्क्वायर थीटा रहेगा ना, 2 हाँ 1। ठीक है ठीक है। ओ सर सॉरी ओपन सॉरी सॉरी, किया है अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। मैंने गड़बड़ कर दी, सिर्फ शंकर ने गलती निकाली। ओपी की जगह पे A, PN की जगह पे सिर्फ B cos थीटा, राइट? स्क्वायर कैसे लगा दिया? अब बनेगा ना स्क्वायर, तो जब मैं स्क्वायर ओपन करूंगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का 2AB cos थीटा, राइट? नहीं आया समझ? आ आ गया। गया। तो A स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 2AB 2AB
cos theta 2ab cos थीटा, राइट। और कुछ बता क्या, और यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो जरा बात बताओ, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी कॉस स्क्वायर, तो ये तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इंटू 1 yes sir बी। तो आप हो गया सेम डिट्टो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। तो r का अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, यस और नो एवरीबॉडी। yes sir तो बताओ ये डिट्टो पहले जैसा आया या नहीं आया? आया सर। तो फाइनली मैंने क्या समझाया, मान लो अगर एक वेक्टर ऐसे जा रहा है ये वाला और एक वेक्टर उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या मैं ए को उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ, क्योंकि टेल से टेल को मिलाना होता है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 180। तो हमें तो फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। बस मैंने cos की वैल्यू पुट करी, मतलब थीटा की, तो माइनस हो गया। इसका मतलब अगर एक बंदा यहाँ पे 70 के फोर्स से फोर्स लगाया इसने, और एक पीछे से लगाया यहाँ पे 30, तो इसको कितने की चोट लगेगी टोटल? ऐसा चोट तो बहुत 40 लगेगी, लेकिन देखा जाएगा नेट फोर्स, तो हम बोलेंगे इसे 40। तो a माइनस बी हो गया ना ये फाइनली यहाँ पे, तो इसका मतलब 70 माइनस 30 इज इक्वल टू 40। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में लगाई जाए, जैसे मान लो यहाँ पे है कोई पर्सन, और उस पर्सन पे मान लो ये भी कोई बॉडी है, इस पे एक ने 5 लगाया, एक पे 2 लगाया, तो टोटल फोर्स कितने का लगेगा, 7। कैसे? देखो अब अगर ये भी वेक्टर ऐसे है, ये भी वेक्टर ऐसे है, दोनों वेक्टर ऐसे ही है, तो जब दोनों वेक्टर ऐसे ही है तो थीटा कितने का हुआ मेरे पास, 0। तो मैंने जब थीटा 0 रखा तो ये तो पूरा का पूरा चला गया, मतलब cos 0 मतलब 1 होता है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, इट मींस a प्लस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो ab आ गया। इसका मतलब जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो प्लस हो जाते हैं, और जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो subtract वो हो जाता माइनस हो जाते हैं। किसी को भी कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो सर। पक्का? अच्छा, अगर मैं बोलूं कि एक वेक्टर ने ऊपर से घुसा मारा, एक ने राइट से, मतलब इसका मतलब अब एंगल कितने का हो जाएगा, जरा बताना एक बार। एक ने ऐसे 90 मारा है और एक ने ऐसे मारा है, 90 ए तो स्क्वायर इस प्लस बार बी अगर तुम टेल से स्क्वायर। टेल को भी मिलाओगे तो ऑफ कोर्स ही बात है 90 बनेगा, तो कितना कितना आ जाएगा मेरे पास r। अरे 90 फिर तो पता ही है सबको, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर पाइथागोरस। yes sir समझ में आया भाई? cos 90 कितना होता है, 0, तो 2ab तो 0 ही चला गया, नहीं आया समझ? आ गया सर। a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा, तो cos थीटा तो 90 होगा, तो ये पूरा ही 0 चला गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही तो बचा। लेकिन अब वो तुमसे डायरेक्शन भी पूछ रहा है, तो मैंने हमेशा क्या बोला है, डायरेक्शन क्या है, मान लो जैसे कोई रिजल्टेंट है, जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे बनाया, टेल से टेल को मिलाते हैं, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ पे आ रहा होगा कुछ, राइट? तो ये बीटा है मेरे पास, तो बीटा कैसे निकालते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट? तो परपेंडिकुलर मान लो ये a है, ये b है, ए तो बाय बी। परपेंडिकुलर वुड बी इक्वल टू b अपॉन a, ठीक है? तो वो tan इनवर्स ऐसे हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? अरे भाई बोलो यस और नो। no सर sir ये बीटा वाला कैसे आएगा बता दीजिए। फिर tan इनवर्स मतलब क्या क्या? सर ये tan बीटा वाला बता दीजिए। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक वेक्टर ऐसे था, एक वेक्टर नीचे आ रहा है, तो मैंने क्या बोला, एंगल कहां से कहां का लेते हैं, टेल से टेल का लेते हैं। एक वेक्टर ये a है, एक वेक्टर ये b है, तो टेल से टेल को मिलाओगे तो ये तो हेड टू हेड मिल रहा है, तो a तो यही था, b वाले को अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो ये नीचे हो गया, यस और नो? एंगल yes कितने sir का इन दोनों के बीच में, 90। अब जरा बताना इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इनके बीच में ही तो जाएगा बीच रिजल्टेंट। से यस सर। yes sir अगर एक ऐसे जा रहा है तो ये रिजल्टेंट हुआ। मैंने बताया हॉरिजॉन्टल लाइन से हम एंगल को लेके चलते हैं, तो अभी कितने एंगल पे है, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है, यही तो होगा बीटा, राइट? तो ये बीटा है, yes तो sir मेरे पास अगर tan बीटा निकालोगे तो tan बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है? अरे इस b को अगर तुम यहाँ पे रख दोगे ये ऐसे, तो अब समझ में आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब b अपॉन a, yes sir सिंपल है ना। अरे भाई फ्री वेक्टर है ना, कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे करो ऐसे करो। मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ, अगर एक ट्रायंगल ऐसे करके है तो ये भी एक तरह से ट्रायंगल की तरह समझो, और अगर वो ऐसे करके ऐसे दे रखा है तो उसे भी ट्रायंगल की तरह समझो, ये और ये एक ही बात है, ठीक है? तो बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर। एक क्वेश्चन लिखे सारे बच्चे, अ बॉडी इज मूविंग, अ बॉडी इज मूविंग, अ बॉडी इज मूविंग with two velocities, one 30 meter per second in east
30 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है 30 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट and 40 meter per second in north and 40 meter per second in north then find the resultant velocity and direction बहुत इजी जिसने ये क्वेश्चन कर दिया इसका मतलब उसे वेक्टर समझ में आ गया तो ये नहीं कर पाया उसे वेक्टर नहीं समझ में आया डायग्राम समझ में आ गया एक कह रहा है कि एक मेरे पास ईस्ट में जा रहा है तो ईस्ट क्या होता है इधर की साइड राइट तो एक वेक्टर ईस्ट की साइड बनाया जाएगा तो ये क्या है मेरे पास 30 मीटर पर सेकंड राइट या नहीं से इट इज अ वीए वेलोसिटी ऑफ ए का वेक्टर अच्छा और एक कहाँ जा रहा है नॉर्थ की साइड राइट तो वो नॉर्थ की साइड जा रहा है तो उसका वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास ये नॉर्थ आई मीन बी बोल सकता हूँ क्या मैं इसे 40 मीटर पर सेकंड क्या क्वेश्चन में यही बोला है Yes, sir. तो एक वेक्टर ईस्ट की साइड जा रहा है एक वेक्टर नॉर्थ की साइड जा रहा है अब जरा बताना इसका रिजल्टेंट कहाँ बनेगा ये टेल टू टेल मिले हैं तो वेक्टर कहाँ बनेगा रिजल्टेंट का वेरी गुड बीच में बनेगा तो इसका मतलब अगर मैं रिजल्टेंट के निकालना चाहूंगा तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला अच्छा एंगल कितने का हुआ फिर दो वेक्टर्स के बीच का 45 अबे दो वेक्टर्स के बीच का 90 हाँ कभी भी रिजल्टेंट को मत देख लेना cos थीटा में दो वेक्टर्स के बीच का लिया जाता है जब रिजल्टेंट निकालते हैं तो सर 50 आ रहा है तो कितना आ जाएगा cos 90 तो पाइथागोरस डायरेक्ट ही निकल जाएगा तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर तो ये तो पढ़ाई होगा तो 50 आ जाएगा तेरे पास राइट यस 50 मीटर पर सेकंड वेरी गुड अरे भाई 3 4 का क्या होता है 5 ही तो होता है 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो 25 होता है 25 का क्या हो जाएगा 5 ये तो पढ़ ही रखा होगा तो 50 आ गया राइट अच्छा डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ये एंगल क्या है मेरे पास बीटा तो tan बीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्नेहा परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे ए या बी परपेंडिकुलर कौन सी वेलोसिटी है VA या VB बी है ना भाई परपेंडिकुलर इस Yes, वेक्टर sir. को उठा के यहाँ रख दोगे तो वो परपेंडिकुलर ही तो हुआ हाँ सर तो ये क्या हो जाएगा 40 अपॉन में 30 ये 0 से 0 कटा तो ये क्या गया tan बीटा इज इक्वल टू 4/3 राइट तो अब 4/3 तो मैं पता नहीं है तो ऐसे में क्या करोगे इस tan को उधर ले जाओ तो tan को उधर ले जाओगे तो ये बन जाता है tan इनवर्स बस यही तुम्हारा आंसर है तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 यहाँ तक किसी को दिक्कत है No, नो sir. सर तो जो भी कोई अभी इसकी वैल्यू तुम्हें नहीं पता है tan हो sin हो cos हो वैसे तो होता नहीं tan ही होगा तो वो tan इनवर्स बन जाएगा यहाँ तक कोई दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों नो सर इसी के साथ तुम्हारा वेक्टर का एक मेजर पोर्शन यहाँ पे खत्म होता है ठीक है इसके बाद हम पूरा मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में ठीक है तो आई होप तुम सबको समझ में आ गया होगा कोई भी डाउट है इसके अंदर नो सर कार्तिक नहीं स्नेहा अगर मेरे पास कोई भी एक टेढ़ा एंगल दे रखा है तो उसका अगर मैं बेस निकालूंगा हाइपोटेन्यूज के टर्म्स में तो वो क्या होगा सर बेस इक्वल्स टू अगर ये लाइन दे रखी है तुम्हें हाइपोटेन्यूज मान लो ये h है तो ये मेरे पास क्या है ये इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है तो बताना ये क्या हो जाएगा h सर h cos थीटा वेरी गुड h cos थीटा और ये क्या हो जाएगा मेरे पास सर एच साइन थीटा इज दैट क्लियर एवरीबॉडी यस यस सर इसी चीज का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चलो आज के लिए इतना ही बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास ठीक है बाय बाय टेक केयर